रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने के केंद्र सरकार के फैसले का हर वर्ग ने किया स्वागत, विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान के प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। कहा, जागरूकता से ही अभियान को मिलेगी सफलता। और छठी सीनियर राज्य हॉकी प्रतियोगिता संपन्न। पुरुष और महिला वर्ग में एकलव्य अकादमी रांची ने जीता खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 200 रुपए की कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले का हर वर्ग ने स्वागत किया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर देश की आधी आबादी को मिली सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख और बहनों को नए मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए जाने की घोषणा की गई। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। कोविड काल के दौरान विश्व भर में गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को गति भी दी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2014 में देश में मात्र 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन अब देश में कुल 33 करोड़ परिवारों के पास गैस कनेक्शन है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-2024 में सरकार 7,680 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर की राहत 400 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। साल 2014 के बाद देश में महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार का प्रयास है कि सभी लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी का परिणाम है कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 4 करोड़ परिवारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले आवास मिले हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपए की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ।
वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफी फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों और कैबिनेट का ये फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 9.5 करोड़ को पार कर गई है। सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। देश में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार शामिल हैं। इस कटौती का लाभ सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिल्ली में अब रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए से कम होकर 903 रुपए हो गई है, तो वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिल्ली में एलपीजी की कीमत 703 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी ट्वीट कर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि घरेलू रसोई गैस की कीमत 1100 रुपए से घटाकर 900 रुपए किए जाना हमारे बहनों के लिए रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने घरेलू गैस की कीमत में कटौती के उपहार के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सिलेंडर के कीमतों पर 200 रुपये की सब्सिडी दी है, छूट दी है। अब 1100 के स्थान पर 900 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। उसके साथ साथ ही जो इसके पहले एक बृहद कार्य योजना प्रारंभ किया गया था और धुआं रहित चूल्हा सबके घर में हो, इस अभियान के तहत पुनः 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने का निर्णय सौगात के रूप में किया गया है। और मैं समझता हूं कि रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, यह बहनों के लिए बड़ी सौगात है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने बहनों को बड़ा उपहार दिया है। गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। इससे 35 करोड़ बहनों को उसका लाभ मिलेगी और साथ ही जो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहले से 200 रुपया का सब्सिडी मिल रहा था, अब फिर 200 रुपया सब्सिडी जुड़ जाएगा तो उनको 400 रुपया की प्रत्येक गैस सिलेंडर में उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए और साथ ही कि आने वाले की 75 लाख और उजाला योजना के तहत बहनों को जोड़ने की भी सरकार की योजना है। तो वास्तव में ये बहुत साहसिक कदम है। और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए के छूट देने के निर्णय से घरेलू उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने जनहित के इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।
पूर्वी सिंहभूम जिले की महिलाओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। महिलाओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उनके किचन का बजट कम होगा और महंगाई से भी राहत मिलेगी। अभी राखी का लेके 200 रुपया कम किए हैं प्रधानमंत्री, हम लोग का बधाई दिए हैं राखी का। प्रधानमंत्री जी जैसे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 75 लाख गैस कनेक्शन पूरा भारत में दे रहे हैं, तो इसमें मेरा भी मिल जाता तो हम भी पूरा खुश रहते। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। हाँ, 200 रुपया हम लोग गरीब के लिए कम किए हैं, बहुत हम लोग को राहत मिल गया है। 200 रुपया हम लोग के लिए गैस में कम किया है, इससे हम लोग को बहुत राहत मिला है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन पर जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मध्य प्रदेश से इस मिशन का शुभारंभ किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडा ने कहा कि जागरूकता से ही इस अभियान को सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मिशन के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। यानी उसके जो ऐसे समस्या जो वंशानुगत ढंग से कई पीढ़ी से लोग झेलते आ रहे हैं, उसका अस्थायी समाधान। और इस कार्यक्रम की घोषणा बजट में हुई। इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ और आज अवेयरनेस प्रोग्राम के दृष्टि से ट्रेनिंग और ट्रेनर्स के कार्यक्रम में, ताकि जब हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद करें तो हमें पूरी जानकारी उनको देना चाहिए और उससे होने वाले समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए समाधान में सहभागी बनाना चाहिए। 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद नागाबाद में चुनावी सभा की और बेबी देवी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। इधर एनडीए की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने एक के बाद एक जनसभाएं की और आसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि सभी मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी और मतदान केंद्र परिसर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर सभी मतदान केंद्र पर जवानों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को गिरिडीह के कृषि उत्पाद विपणन समिति में सवेरे 8 बजे से मतों की गिनती होगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद हर रोज कुछ न कुछ जानकारियां भेज रहा है। चंद्रयान की तरफ से दूसरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत 9 तत्वों की मौजूदगी का पता चला है। का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया है कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बुड़ाम क्षेत्र के अनहारजोरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तबला, ढोलक, मांदर और नगाड़ा बनाने वाले कारीगरों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। अभी जो विश्वकर्मा योजना भी जो लॉन्च हुई है, उसके अंतर्गत भी हम लोग इनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, बेसिक ट्रेनिंग और प्लस जो आर्टिसन कार्ड जो देना है। फिर उसके बाद 15,000 रुपये जो टूल किट
देने के लिए जो पैसे आती है उसको भी हम लोग इनका मदद करेंगे। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 पशुओं को जब्त किया है। दरअसल पुलिस जिले में लगातार पशुओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान कल पुलिस ने सरिया थाना के समीप बैरिकेडिंग लगाकर 5 बड़े ट्रक और 5 पिकअप वैन को रोककर 100 पशुओं को जब्त किया। पशु लोड वाहन जब्त किया गया है, जिसमें 5 ट्रक है, 14 चक्का ट्रक, जिसमें भैंस लोड है, और 5 पिकअप वैन है जिसपे गाय और बैल लोड है, जिसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज हर्ष और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बच्चों और महिलाओं से राखी बंधवाई। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये ना केवल बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं बल्कि उसको भी राखी बांधती हैं जिनसे ये उम्मीद होती है कि ये उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उनके रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो जहां पर ये भाव आ जाता है, ये उस भाव का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये तमाम महिलाएं राखी बांध रही हैं, बच्चे राखी बांध रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए एक तरह से उनकी सुरक्षा करेंगे। उनके लिए ये आश्वासन है कि वो उनके राज में सुरक्षित हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों से, महिलाओं से राखियां बंधवाते हुए राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिलाओं से राखियां बंधवा रहे हैं। तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन पर स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई और उनसे संवाद भी किया। तो ये तस्वीरें, ये देखिए, ये राखी, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों का जो प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जब भी उन्हें बच्चे दिख जाते हैं वो उनसे बात करते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं, जीवन में सफलता का मंत्र देते हैं, उन्हें एग्जाम में किस प्रकार से कोई टेंशन ना हो, एग्जाम को अच्छे से दे सके, इसके लिए भी वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे ये प्रधानमंत्री निवास पर नई दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखियां बांधकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में भाई बहन के पवित्र रिश्ते एवं अटूट बंधन के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने ट्वीट संदेश में भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूं। पंडित सूरज राधे शास्त्री ने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कल सवेरे 7:43 तक शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसके बाद भी उदयातिथि होने के कारण लोग दिन भर रक्षाबंधन मना सकते हैं। कि रक्षाबंधन का पूर्णिमा तिथि जो है 30 तारीख को प्रवेश कर रहा है, लेकिन पूर्णिमा को भद्रा रहेगा रात्रि 9 बजे तक, इसलिए 9 बजे के बाद फिर रक्षाबंधन मनाई जाएगी। लेकिन 9 बजे तक भूखे रहना संभव नहीं, इसलिए शुभ मुहूर्त 31 तारीख को 7:43 तक है, जहां आप रक्षाबंधन खूब अच्छे से बना सकते हैं। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला का कल समापन होगा। इसके बाद भादो मेला की शुरुआत होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने इसे लेकर पदाधिकारियों के साथ बीएड कॉलेज से लेकर मंदिर जाकर रूट लाइन का निरीक्षण किया।
पेड़ है वो आगे वाला ब्लॉक हो जाता है। श्रावणी में तो बाबा के भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में आती है, लेकिन भादों में क्योंकि स्पर्श पूजा का प्रावधान है तो इस कारण बड़ी संख्या में भादो मास में भी श्रद्धालु आते हैं। उन्हीं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो अभी हम लोग अपनी टीम के साथ में निरीक्षण किए हैं। जो रूट यूज़ होता है भादों के दौरान उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, किस प्रकार से और सुलभता के साथ में हम लोग जलार्पण करवा सकते हैं श्रद्धालुओं को। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस बीच रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आगामी 2 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ वज्रपात हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। ये मैच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच होने वाली ये सीरीज आगामी विश्व कप के मद्देनजर बेहद अहम है। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने का फायदा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में मिला है। प्रणॉय ने 3 स्थान के सुधार के साथ करियर का सर्वश्रेष्ठ 6वां स्थान हासिल किया है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी अपना दूसरे स्थान बरकरार रखने में सफल रही। इस जोड़ी को विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। दुनिया को नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग में पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। स्पेन के युवा टेनिस स्टार अल्कराज पहले दौर में जर्मन खिलाड़ी के खिलाफ 6-2, 3-2 से आसान जीत हासिल कर अगले दौर में पहुंची। यूएस ओपन में ही खेले गए पुरुष एकल के अन्य मुकाबले में जीत हासिल करते हुए ब्रिटेन के एंडी मुर्रे ने दूसरे दौर की जगह पक्की कर ली। पहले दौर में मुर्रे ने फ्रेंच खिलाड़ी को 6-2, 7-5, 6-3 के अंतर से हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान का आग्रह किया। मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक हुई। बैठक में आत्मा से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में खूंटी और तोरपा प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय तोरपा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, तपकरा, पेरवा घाघ जलप्रपात सहित अन्य जगहों का दौरा किया। मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत जिला योजना कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई। रांची जिले के चानो थाना पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में सूरज कुमार साहू और विकास राम शामिल हैं। इनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। हजारीबाग जिले के रांची पटना मार्ग से सटे चाक पद्मा सीमा क्षेत्र पर स्थित चमेली झरना से एक महिला का तैरता हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र से पुलिस ने रीमा कुजूर हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए अजय भगत को गिरफ्तार किया है। वह बुढ़मू का रहने वाला है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त दौली और खून लगा कपड़ा बरामद किया गया है। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र स्थित चरही घाटी मोड़ पर इथेनॉल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें आग लग गई। अगलगी की इस घटना में टैंकर का चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि खलासी लापता है।
रिम्स राज्य का पहला अस्पताल होगा जहां ब्रेन डेथ की घोषणा की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ब्रेन डेथ घोषणा के लिए प्रस्तावित मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के गठन को अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इससे अंगदान के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। गोड्डा जिले में अदानी फाउंडेशन ने CSR कार्यक्रम के तहत संताली बस्ती नया गांव में मच्छरदानी का वितरण किया। इस दौरान अदानी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को मच्छर काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया। पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में 14,000 से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा घमरिया स्थित राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित एक गड्ढे में डूबने से किशोर की मौत हो गई। मृतक बास्को नगर का रहने वाला था और 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत रिम्स की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया गया। और अब बात कारोबार जगत की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि सिंगापुर के साथ विशेष संबंध के मद्देनजर भारत ने सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ईंधन के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और इस्तेमाल पर उनकी सरकार का जोर है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार जल्दी ही फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ एक नई योजना PRIP शुरू करेगी। और अंत में मुख्य समाचार। रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता करने के केंद्र सरकार के फैसले का हर वर्ग ने किया स्वागत। विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। डुमरे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान के प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। कहा, जागरूकता से ही अभियान को मिलेगी सफलता। और छठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी प्रतियोगिता संपन्न। पुरुष और महिला वर्ग में एकलव्य एकेडमी रांची ने जीता खिताब।